हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य हिंदी से संबंधित होता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो 60 प्रश्न होते हैं वो 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब प्रत्येक टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 6 टॉपिक कौन सा है यहाँ पर मैं आप सभी के बीच बताना चाहूँगी। विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम और विशेष विशेषण। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैं आप सभी को ये 6 टॉपिक को आप सभी के सामने लाई, आशा है कि आप सभी भी अवश्य ही अपने इन सारे टॉपिक को कंठस्थ कर लेंगे और अवश्य ही इसके मद्देनज़र आप इस 6 टॉपिक की तैयारी बखूबी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि प्रत्येक टॉपिक क्यों इतना महत्वपूर्ण इस एग्ज़ाम में आप सभी को सफलता के लिए। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं उसका जो अंक है वो समान है। अर्थात यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, चाहे पर्यायवाची या विलोम, तो समान अंक आपका काटा जाएगा, ठीक है। और यदि एक अंक आप सही करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन सही करते हैं, तो वो आपको उतना जोड़ दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताकर बेहद हर्षित हूँ कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में मैथमेटिकल नंबर लाते हुए अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। और साथियों, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जीएस में यदि आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेकंड पेपर आपको कवर प्रदान कर देता है, अर्थात एक रक्षा की तरह काम करता है। और आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि यदि आप नियमित रूप से हिंदी को पढ़ेंगे तो आपके लिए हिंदी में अधिकतम अंक लाना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनका यह कहना है कि मैम मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है, विलोम पर्यायवाची और सब मिक्सअप हो जाता है। शब्द ऐसे लगते हैं कि विलोम के शब्द पर्यायवाची में मिल जा रहा है और पर्यायवाची के शब्द तद्भव तत्सम में मिल जा रहे हैं। और किस प्रकार से मेरे द्वारा विशेष से विशेषण में अंतर किया जाए, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न क्यों होता है? कन्फ्यूज़न होता है रिवीजन के अभाव में। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि आप सभी एक साइंटिफिक वे में तैयारी करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी साइंटिफिक वे में तैयारी करें। अभी अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, यदि बहुत टफ आपको लग रहा है तो नियमित रूप से आधा घंटा हिंदी के लिए समय निकालिए और एक टॉपिक को चयन कर, जैसे मान लीजिए विलोम आप पढ़ रहे हैं तो मंडे टू सैटरडे आप विलोम को टोटल बस रिवीजन करें, बस विलोम विलोम विलोम। फिर संडे को क्या करें, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे संबंधित हैं उसका रिवीजन कर लीजिए। फिर मंडे टू सैटरडे नेक्स्ट टॉपिक को उठाइए, तद्भव तत्सम को। फिर संडे को क्या करिए, कोई जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस दौरान आप लगा लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यही प्रक्रिया आप अन्य टॉपिक के क्रम में भी अपनाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बताकर बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो मात्र दूसरे रिवीजन में ही आप सभी बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगेगा कि हिंदी तो आपकी अपनी, मतलब कि आई कांट एक्सप्लेन फ्रेंड्स, कि बहुत ही ईजी गोइंग आपको लगेगा और हर एक क्वेश्चन को आप सही उत्तर देने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। तो आप अवश्य ही हिंदी की तैयारी बेहतर ढंग से करें यदि आप अंग्रेजी माध्यम की स्टूडेंट हैं या हिंदी माध्यम की स्टूडेंट हैं। और हिंदी माध्यम के जो हमारे युवा साथी हैं वो इस भूल में कदापि ना रहे कि वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि एक एक नंबर सफलता का आधार है और एक एक नंबर असफलता का आधार के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो आप सभी भी अवश्य ही इस जो रणनीति मेरे द्वारा बताई गई हैं उसका अनुपालन करेंगे और इस रणनीति के क्रम में अवश्य ही तैयारी अपनी करेंगे। आशा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।